नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विचित्र में। आज की विचित्र वीडियो होने वाली है उन कहानियों के बारे में जिनमें छुपा है नवरात्र को मनाने का अद्भुत रहस्य। नवरात्र के आगमन में संपूर्ण वातावरण आनंदित हो उठता है। आज कलयुग के समय में भी माँ के भक्तों की संख्या कम नहीं है और इसमें माँ दुर्गा का प्रताप ही कहा जाएगा कि आज भी संसार में निरंतर बढ़ती बुराइयों के बीच भी भक्तजनों की श्रद्धा में कमी नहीं आई है। अधिकतर लोग नवरात्र के आरंभ से कई माह पहले ही पूजन, कीर्तन और व्रत की तैयारियां कर लेते हैं। उनके मन में नवरात्रों को लेकर एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। इन सभी बातों के साथ ही अधिकतर लोगों ने विभिन्न प्रकार की धार्मिक कहानियां और मान्यताओं के बारे में जानने की इच्छा हमेशा रहती है। इसी तरह माँ दुर्गा के विशेष पर्व नवरात्रि से जुड़ी हुई कहानियां सभी का ध्यान अपनी ओर खींचती हैं। विभिन्न पुराणों में नवरात्र को मनाने के पीछे काफी कथाएं मिलती है। उन्हीं में से कई कहानियां आज भी लोगों के लिए काफी लोकप्रिय हैं। महिषासुर का वध करके माँ दुर्गा ने की संसार की रक्षा। एक कथा के अनुसार महिषासुर को उसकी उपासना से खुश होकर देवताओं ने उसे अजय होने का वरदान कर दिया था। उस वरदान को पाकर महिषासुर ने उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और नरक को स्वर्ग के द्वार तक विस्तारित कर दिया। महिषासुर ने सूर्य, चंद्र, इंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण और अन्य देवताओं के भी अधिकार छीन लिए और स्वर्गलोक का मालिक बन बैठा। देवताओं को महिषासुर के भय से पृथ्वी पर विचरण करना पड़ रहा था। तब महिषासुर के दुस्साहस से क्रोधित होकर देवताओं ने माँ दुर्गा की रचना की। महिषासुर का वध करने के लिए देवताओं ने अपने सभी अस्त्र शस्त्र माँ दुर्गा को समर्पित कर दिए, जिससे वह बलवान हो गई। 9 दिनों तक उनका महिषासुर से संग्राम चलता था और अंत में महिषासुर का वध करके माँ दुर्गा महिषासुर मर्दिनी कहलाई। श्री राम और रावण द्वारा माँ चंडी देवी को प्रसन्न करना। लंका युद्ध में ब्रह्मा जी ने श्री राम से रावण वध के लिए चंडी देवी का पूजन कर देवी को प्रसन्न करने को कहा और बताए अनुसार चंडी पूजन और हवन हेतु दुर्लभ 108 नीलकमल की व्यवस्था की गई। वहीं दूसरी ओर रावण ने भी अमरता के लोभ में विजयी कामना से चंडी पाठ प्रारंभ किया। यही बात इंद्रदेव ने पवन देव के माध्यम से श्री राम के पास पहुंचाई और परामर्श दिया कि चंडी पाठ यथासंभव पूर्ण होने दिया जाए। इधर हवन सामग्री में पूजा स्थल से एक नीलकमल रावण की मायावी शक्ति से गायब हो गया और राम का संकल्प टूटता सा नजर आने लगा। भय इस बात का था कि देवी माँ रुष्ट न हो जाए। दुर्लभ नीलकमल की व्यवस्था तत्काल असंभव थी। तब भगवान राम की सहज का स्मरण हुआ कि मुझे लोग कमल नयन नवकच लोचन भी कहते हैं, तो क्यों ना संकल्प पूर्ति हेतु एक नेत्र अर्पित कर दिया जाए। और प्रभु श्री राम जैसे ही तूर्णहीट से एक बाण निकालकर अपने नेत्र निकालने के लिए तैयार हुए, तब देवी प्रकट हुई और हाथ पकड़ के कहा, राम मैं प्रसन्न हूँ, और विजयश्री का आशीर्वाद दिया। वहीं रावण के चंडी पाठ में यज्ञ कर ब्राह्मणों की सेवा में ब्राह्मण बालक का रूप धारण कर हनुमान जी सेवा में जुट गए। निस्वार्थ सेवा देखकर ब्राह्मणों ने हनुमान जी से वर मांगने को कहा। इस पर हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, प्रभु आप प्रसन्न हैं तो जिस मंत्र से यह यज्ञ कर रहे हैं उसका एक अक्षर मेरे कहने से बदल दीजिए। ब्राह्मण इस रहस्य को समझ नहीं सके और तथास्तु कह दिया। मंत्र में जया देवी भूतहरणी में ह के स्थान पर का उच्चारित करा, यह मेरी इच्छा है। भूतहरणी यानी कि प्राणियों की पीड़ा हरने वाली, कारिणी का अर्थ हो गया प्राणियों की पीड़ित करने वाली, जिससे देवी रुष्ट हो गई और रावण का सर्वनाश कर दिया। तो ये थी वह 2 कथा कि जिसके कारण नवरात्रि मनाए जाते हैं। कैसी लगी आपको ये विचित्र कथा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।